हाय फ्रेंड्स, दिस इज निशा फ्रॉम ए टू जेड स्टडीज। तो आज हम करंट अफेयर देखेंगे। करंट अफेयर के एमसीक्यू करेंगे। इसके एमसीक्यू करेंगे जो कि आपके झारखंड के सहायक आचार्य एग्जाम को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। ठीक है, ये बोथ 1 to 5 और 6 to 8 दोनों के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एमसीक्यू से। तो फर्स्ट एमसीक्यू हमारा है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य वर्तमान में भारतीय संविधान की छठी अनुसूची के अंतर्गत नहीं आता। इनमें से कौन सा राज्य है जो भारत के संविधान की छठी अनुसूची में नहीं आता, सिक्स्थ शेड्यूल में नहीं आता। ऑप्शंस है मेघालय, मिजोरम, नागालैंड या उत्तराखंड। इसका आंसर क्या हो जाएगा? उत्तराखंड। उत्तराखंड है वो शेड्यूल में नहीं आता, सिक्स शेड्यूल में नहीं आता। चलिए, तो इसके बारे में हम देख लेते हैं। पहले सिक्स्थ शेड्यूल के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, सिक्स्थ शेड्यूल का क्या काम है? तो सिक्स्थ शेड्यूल है जो वो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल, ये मतलब जिस भी स्टेट पर लगता है ना ये शेड्यूल, तो उसको क्या है, थोड़े बहुत राइट मिल जाते हैं। ठीक है, सेल्फ गवर्निंग पावर आ जाती है उनमें। सेल्फ गवर्निंग पावर आ जाती है। और ये कौन कौन से स्टेट्स को दिया गया है? सिर्फ 4 स्टेट्स को ये सिक्स्थ शेड्यूल में रखा गया है। कौन कौन से स्टेट है? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। एटीएम 80 m²। ठीक है, 80 m²। अभी ये मैंने क्वेश्चन क्यों लिया, आपका ये होगा कि ये मैंने क्वेश्चन क्यों लिया, क्योंकि अभी ये मैं जो आपको करंट अफेयर करवाऊंगी ना, ये पिछले दिन के एमसीक्यू होगा। क्योंकि 18 आज 19 मई है ना, तो 18 मई से में जो न्यूज आई है उससे रिलेटेड ये एमसीक्यू होगी। ठीक है, तो ये जो हमने देखा कि 80 m², चलिए तो इसमें छठी अनुसूची, ये मतलब ये जो है छठी अनुसूची है, ये न्यूज में कैसे आया है, क्या न्यूज आई है कि मैं ये एमसीक्यू लेकर आई हूँ। तो छठी छोटी लद्दाख है। कल में न्यूज आई थी कि जो लद्दाख यूनियन टेरिटरी है, वो बोल रही है कि हमें भी सिक्स्थ शेड्यूल में, लद्दाख को भी सिक्स्थ शेड्यूल में रखा जाए। ठीक है, उनकी ये डिमांड है, सिक्स्थ शेड्यूल में रखा जाए। तो हम ये न्यूज आई है, तो हम इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन करेंगे और इससे रिलेटेड जो भी कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं आगे, तो वो देखेंगे। पहले तो ये देखो, क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सा, ये जो मैंने बनाया कि कौन सा नहीं आता, या फिर ये पूछ ले कौन सा आता है। तो आता कौन सा है? असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय, ये चारों स्टेट आते हैं। और इनके पास क्या है? ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट। अगर इनके पास, इनको सिक्स शेड्यूल में रखा जाता है, तो इनके पास क्या पावर हो जाती है, ये क्या लॉ बना सकते हैं, इनके ये लॉ बना सकते हैं अपने फॉरेस्ट को लेकर, अपनी लैंड को लेकर। बट वो जो लॉ बनेगा वो गवर्नर से ही पारित होगा। गवर्नर ही उसको गवर्नर ही उसको सहमति देगा कि अगर ये लॉ सही है तो ठीक है, नहीं तो नहीं। ठीक है, तो अगर सिक्स्थ शेड्यूल होता है तो ये सारी पावर्स आ जाती है। और सिक्स्थ शेड्यूल सेफ गार्ड करता है असम, मेघालय, त्रिपुरा की ट्राइब्स को। ठीक है, इनको सेफ गार्ड करता है। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, किस संगठन ने नॉन स्टिक टेफ्लॉन कुकवेयर के दुरुपयोग के खिलाफ चेतावनी जारी की है? कौन है इसका? ये नहीं है कौन, WHO। ठीक है, इसमें आ जाएगा WHO, ICMR या AFDA या CDC। ठीक है, ये आ जाएगा WHO, ICMR, AFDA या CDC। इसका आंसर क्यों हो जाएगा? ICMR। ठीक है, तो ICMR के बारे में हम देखते हैं। ICMR इज स्टैंड फॉर इंडियन काउंसिल ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ठीक है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। और इन्होंने ये चेतावनी दी है कि अगर हम नॉन स्टील टेलीफोन कुकवेयर को यूज करते हैं, दुरुपयोग करते हैं, तो ये हमारे लिए सही नहीं, हमारी हेल्थ के लिए सही नहीं होगा। ठीक है, तो क्या क्या बातें कही गई है उन्होंने? आईसीएमआर ने बोला कि इनका मिस यूज करने पर ये हमको
प्रॉब्लम्स देखी जा सकती है, ठीक है, चेतावनी इसके लिए जारी की है। और उसके मतलब कि ऐसा क्यों है, अगर हम इसका दुरुपयोग, अगर हम इसको मान लो कि खाली कुकवेयर को गर्म करते हैं ना, उससे क्या टॉक्सिक प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। और ये क्या है, टॉक्सिक, जैसे टॉक्सिक फ्यूम्स रिलीज करता है एंड केमिकल्स रिलीज करता है, जो कि हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। उसके बाद उन्होंने बोला है कि हमें इसकी जगह पर क्या यूज करना चाहिए, मड पोट्स, मड पोट्स, ग्रेनाइट स्टोन यूटेंसिल्स, ठीक है, ये सारा कुछ यूज करना चाहिए किसकी जगह पर, ये जो हम नॉन स्टील स्टर्ल टेलीफोन यूज करते हैं ना कुकवेयर, तो इसकी जगह पर। उसके बाद उन्होंने ये बोला है कि अवॉइड प्री हीटिंग, हम खाली कुकर को जो गर्म करते हैं ना उसको अवॉइड करना चाहिए, अवॉइड प्री हीटिंग, खाली कुकर को जो गर्म करते हैं उसको क्या है, अवॉइड करना चाहिए। चलिए, ये उन्होंने सारा कुछ बोला है, मतलब कि की पॉइंट्स ये उन्होंने बोले हैं। तो हम आईसीएमआर के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि आईसीएमआर में क्या है। तो आईसीएमआर की फुल फॉर्म मैंने पहले ही बताई है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है। और ये बना कब था, 1911 में। पहले इसका नाम क्या था, इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन, इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन, ठीक है, पहले इसका ये नाम था। और इसके जो डायरेक्टर है वो कौन है, डॉक्टर राजीव बहल, ठीक है, डॉक्टर राजीव बहल। इंडियन आईसीएमआर की फुल फॉर्म इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, पहले इसका क्या नाम था, इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन, कब बना था, 1911 में बना था। और इनके डायरेक्टर कौन है, डॉक्टर राजीव बहल, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश 1917 1927 महिला विश्व कप फुटबॉल की मेजबानी करने के लिए तैयार है। इसमें से ऑप्शंस कौन कौन से हैं, जैसे कि फ्रांस, ब्राजील, यूएसए, यूएसए या फिर जर्मनी। आंसर इसका हो जाएगा ब्राजील। तो ब्राजील ने ये इस 2027 के महिला फुटबॉल की मेजबानी करनी है, इसको कंडक्ट करवाना है। कहाँ पर होगा, 2000, अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए कि महिला फुटबॉल 2027 का कहाँ पर होगा, महिला विश्व कप फुटबॉल, ठीक है, तो कहाँ पर होगा, ब्राजील में होगा। और ये सबसे मतलब ये पहली बार हो रहा है साउथ अमेरिका में, ये फर्स्ट टाइम हो रहा है, इसी करके ये मतलब ज्यादा न्यूज में रह रहा है, ज्यादा न्यूज में रहा है। और जो ब्राजील है, इसने बिड किसके खिलाफ जीती थी, मतलब बहुत सारे 3-4 देश आए थे, जिसमें जिनमें से चूज करना था कि कौन से देश में कंडक्ट होगा फुटबॉल, ठीक है। कौन कौन से देश थे, जैसे बेल्जियम, नीदरलैंड एंड जर्मनी, ठीक है, ये 3 देश थे, बेल्जियम, नीदरलैंड, जर्मनी, और चौथा था ब्राजील। तो ब्राजील ने बिड जीत ली किसके खिलाफ, इन चारों के खिलाफ। ओके, तो महिला फुटबॉल कहाँ पर होना, ब्राजील में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। संयुक्त राष्ट्र की हालिया कार्यवाही के आह्वान के संदर्भ में एएमआर का क्या मतलब है। ऑप्शंस है, एंटीबायोटिक माइक्रोबायल प्रतिरोध या रोगाणु प्रतिरोध, उन्नत चिकित्सा अनुसाधन या एंटीबायोटिक प्रबंध विज्ञान। आंसर इसका ख हो जाएगा, जैसे इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, ठीक है। एंटी, ये एंटीबायोटिक लिखा है, ये नहीं आएगा, ठीक है, एंटी माइक्रोबियल आएगा। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, ये अभी नहीं है कि ये जो यूनाइटेड नेशन है ये अभी से ला रहा है। यूनाइटेड नेशन ने ये जो प्रोग्राम है ये 2015 से ही शुरू किया हुआ था, और अभी इसको फिर से शुरू करने की शुरुआत कर रहे हैं। तो ये क्या है, ग्लोबल एक्शन प्लान है, ग्लोबल ग्लोबल एक्शन प्लान ऑन, किस पर, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस पर।
तो इसमें G20 भी पार्टिसिपेट कर रहा है बड़े स्केल पर। सबसे ज्यादा मतलब अगर पूछा जाए कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है वो जो सबसे ज्यादा स्केल पर पार्टिसिपेट कर रही है, तो G20 पार्टिसिपेट कर रहा है। ठीक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो अर्मीनिया और अजरबैजान के बीच समझौते को सुविधाजनक बनाने में कौन से अंतरराष्ट्रीय संगठन शामिल थे? कौन से शामिल थे? ऑप्शंस है संयुक्त राष्ट्र और नाटो, यूरोपियन संघ और ओएसआई, विश्व बैंक और आईएमएफ, या फिर रेड फ्रांस और ग्रीन पीस। आंसर इसका हो जाएगा यूरोपियन संघ और ओएसआई। तो ये जो अर्मीनिया और अजरबैजान का नागोर्नो और काराबाह पर जो लड़ाई चल रही है वो 1990 से ही चल रही थी, 1990 से ही ये लड़ाई चल रही थी। और उसके बाद 2020 में भी हुई थी, जिसमें अर्मीनिया ने अजरबैजान का कुछ एरिया ले लिया था, विलेजेस ले लिए थे। अब इसका समझौता हो रहा है, तो अर्मीनिया ने 4 विलेजेस अजरबैजान को वापस करने के लिए बोला है कि हम आपको ये वापस कर देंगे। ठीक है, उसने अजरबैजान, जैसे कि ये वाली फाइट हुई थी ना, तो अर्मीनिया ने अजरबैजान का बहुत सारा इलाका ले लिया था। उसमें जब अजरबैजान 1920 में हुई, तो अजरबैजान ने जो अपना खोया हुआ इलाका था, मतलब खोया हुआ जो एरिया था, उनसे वापस ले लिया था। ठीक है, तो ये जो रीजन है, कहाँ पर लड़ाई होती है? नागोर्नो काराबाख। ठीक है, तो इसके आसपास ये जो क्वेश्चन है ना, मतलब ये मैंने क्वेश्चन बनाया, बट इसमें आपको मैप से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। ठीक है, इसमें आपको थोड़ा सा मैप देखना पड़ेगा कि उसमें, जैसे कि आप अगर आर्मीनिया और अजरबैजान का मैप देखोगे तो वहां पर ब्लैक सी आता है। ठीक है, सॉरी कैस्पियन सी भी है, और इधर दूसरी तरफ ब्लैक सी भी है। इसके आसपास वाले रीजन देख लेना कि कौन कौन से कंट्री ब्लैक कैस्पियन सी के साथ लगती है, कौन कौन से कंट्री ब्लैक सी के साथ लगते हैं। तो थोड़ा सा मैप देख लेना इसका। ओके, अभी मैं लेकर नहीं आई, नेक्स्ट टाइम से मैं आपको मैप में दिखाऊंगी कि क्या क्या चीजें, अगर मैप से रिलेटेड क्वेश्चन हुआ तो क्या क्या चीजें हैं। तो अब फर्दर हम मैप से देखेंगे। ठीक है, अभी आप देख लेना कि इसमें मैप में अर्मीनिया और अजरबैजान कहाँ पर आता है, और क्या इसके आसपास कौन सी वाटर बॉडीज है, ठीक है, क्या पहाड़ है, वो सारी चीजें देख लेना। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, सुप्रीम कोर्ट में जांच के दायरे में अडानी की पवन पवन ऊर्जा परियोजना किस देश में स्थित? ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या है, अडानी की जो पवन ऊर्जा है ना, उस पर रोक लगा दी है। ठीक है, बट अभी इन्होंने पूछा कि कौन से देश में ये चल रही थी, तो ऑप्शंस है भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, या फिर पाकिस्तान। आंसर इसका हो जाएगा श्रीलंका। ठीक है, ये भी मैप से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए मैं आपको मैप दिखाती हूँ, एक सेकेंड। ओके, तो यहाँ पर देखिए, आप मन्नार आइलैंड देख रहे हैं, तो यहाँ पर अडानी क्या अपनी विंड ऊर्जा, ये देखिए यहाँ पर मन्नार आइलैंड है। ठीक है, तो अडानी जो अपनी पावर ऊर्जा स्थापित करने वाला था, यहाँ करने वाला था, बट सुप्रीम कोर्ट ने इसको रोक लगा दी, क्योंकि जो वाइल्ड लाइफ नेचुरल प्रोटेक्शन सोसाइटी है ना, वाइल्ड लाइफ नेचुरल प्रोटेक्शन सोसाइटी, ठीक है, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में शिकायत की है कि जो अडानी का ये पावर प्लांट चलने वाला था, पावर प्लांट नहीं सॉरी, विंड ऊर्जा के लिए जो प्लांट चलने वाला था, इसकी एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट नहीं की गई। ठीक है, इस इन्होंने उसी वैसे ही शुरू कर दिया, इसकी एनवायरमेंट प्रोटेक्शन जो क्या बोलते हैं असेसमेंट है ना, वो शुरू नहीं की गई, मतलब वो नहीं की गई। और इस क्योंकि ये जो आइलैंड है, इसमें वाइल्ड लाइफ बहुत सारी है, मतलब कि बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट एरिया है ये, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट एरिया है। तो यहाँ पर विंड ऊर्जा ये जो लगा रहे हैं, इससे बायोडाइवर्सिटी को बहुत ज्यादा नुकसान होगा। ठीक है, तो अभी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है। वो उन्होंने बोला है कि पहले इनकी एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट की जाएगी, उसके बाद अगर ये विंड पावर बायोडाइवर्सिटी के लिए खतरा होगा तो इसको रोक दिया जाएगा, नहीं तो फिर से स्टार्ट किया जाएगा। चलिए, तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कैंपो शहर किस राज्य में स्थित है? ठीक है, कैंपो शहर किस राज्य में स्थित है? ऑप्शंस हमारे पास है निवे नेवादा, ठीक है, ऑप्शंस है नेवादा, एरिजोना, कैलिफोर्निया, या एरेगोन ओरेगन।
आंसर इसका हो जाएगा कैलिफोर्निया। तो जो कैंपो शहर है ये कैलिफोर्निया में स्थित है। और ये न्यूज में इससे रिलेटेड क्या न्यूज आई थी वो हम देखते हैं। जो उन्होंने बोला है कि न्यूज में ये था कि कैंपो शहर इसकी सेल हो रही है। इसकी सेल कितने में हो रही है? $6.6 मिलियन में हो रही है। और ये जो कैंपो शहर है इसकी जब भी अभी ये सेल हो रही है तो ये बहुत ज्यादा रिच हिस्ट्री से रिलेटेड है। मतलब कैलिफोर्निया में इसकी बहुत ज्यादा रिच हिस्ट्री है और ये टूरिस्ट हॉटस्पॉट भी है। ठीक है, मतलब ये बहुत सुंदर शहर है। और इसमें जो 628 बिल्डिंग्स आती है, मतलब ये ज्यादा आपसे पूछा नहीं जाएगा। बस इतना पूछा जाएगा जो मैंने क्वेश्चन पूछ लिया कि कैंपो शहर किस राज्य में स्थित है या किस देश में स्थित है। अभी ये कैलिफोर्निया में अभी कैलिफोर्निया में है तो कैलिफोर्निया किस में है? यूएसए में है। अभी ऐसे ठीक है, यूएसए में है। और ये पूछ लिया जाएगा कि कितने डॉलर में इसकी सेल हो रही है। ठीक है, तो ये चीजें पूछ ली जाएगी, ज्यादा नहीं इससे क्वेश्चन बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। रिपोर्ट के अनुसार नमक की खपत का कितना प्रतिशत प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों और रिसरता के भोजन में से आता है? ऑप्शंस है लगभग 50%, लगभग 75%, लगभग 90% या लगभग 25%। आंसर इसका हो जाएगा 90%। उन्होंने बोला है कि रिपोर्ट के अनुसार नमक की खपत का कितना प्रतिशत प्रोसेस्ड फूड, ठीक है, प्रोसेस्ड फूड या फिर जो जंक फूड हम खाते हैं उसमें आता है, रेस्टोरेंट के फूड से आता है। तो कितना? 90%। उनके भोजन में 90% नमक होता है। क्यों? अभी ये डब्ल्यूएचओ ने रिपोर्ट जारी की है कि जो नमक की खपत करते हैं ना, इससे हाइपरटेंशन होती है। डब्ल्यूएचओ ने रिपोर्ट जारी की थी जो हम सॉल्ट कंज्यूम करते हैं, अगर हम एक्सेसिव ज्यादा सॉल्ट कंज्यूम करें तो हाइपरटेंशन की क्या हो जाएगी? हाइपरटेंशन हमें हो जाएगी या फिर डिजीज हो जाएगी, कैंसर भी हो सकता है। ठीक है, ये सारी प्रॉब्लम्स डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट के अनुसार सॉल्ट कंज्यूम करने से हो सकती है। ठीक है, उन्होंने बोला है कि अगर हमें सिर्फ डेली का 5 ग्राम से लेस देन 5 ग्राम यूज करना चाहिए, मतलब कंज्यूम करना चाहिए। लेस देन 5 ग्राम हमें कंज्यूम करना चाहिए सोल्ट डेली का। और मतलब डेली का अगर इससे कम कर सकते हैं तो ठीक है, जरूरी नहीं है कि करना ही है, और हमें कम करना चाहिए। उसके बाद उन्होंने बोला है कि जो साउथ ईस्ट एशिया है वो सबसे ज्यादा सॉल्ट कंज्यूम कर। ठीक है, साउथ ईस्ट एशिया हैज द एवरेज डेली सॉल्ट इनटेक। ये सबसे ज्यादा सॉल्ट इनटेक करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। भारत ने वित्तीय वर्ष 2000 भारत ने प्रेषण मतलब कि रेमिटेंस, जो बाहर से हमारे पास पैसे आते हैं ना, जो हमारे वर्कर है बाहर गए हुए हैं और वो हमें पैसा भेजते हैं, उसके संदर्भ में बात की जा रही है कि अगर वो पैसा भेजते हैं तो भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया या कितने माइलस्टोन हासिल किया। तो ये ऑप्शंस गलत है। ठीक है, उन्होंने मोर देन 100, ठीक है, मोर देन 100 बिलियन का आंकड़ा प्राप्त किया, मतलब आंकड़े को पार किया। अगर हम एक्चुअल डेटा देखें तो 111 बिलियन डॉलर है। ठीक है, 111 बिलियन डॉलर का आंकड़ा हासिल किया है, जो कि सबसे ज्यादा है वर्ल्ड में। सबसे ज्यादा तो इंडिया नंबर फर्स्ट पर है रेमिटेंस हासिल करने में। बाहर से जो पैसे आते हैं रेमिटेंस, उनको हासिल करने में इंडिया नंबर 1 में है। और सेकंड नंबर कौन हो जाएगा? मैक्सिको हो जाएगा, जिसका है 554.7 बिलियन डॉलर। ठीक है, मतलब दूसरे देशों का भी हमें एक दो देश नीचे याद करने पड़ेंगे। और थर्ड में कौन सा आ जाता है? चाइना आ जाता है। तो चाइना कितने हासिल करता है? 53.1 बिलियन डॉलर। ठीक है, तो इतने चाइना, 54.7 बिलियन डॉलर ये हो गया मैक्सिको, और इंडिया 111 बिलियन डॉलर। ठीक है, तो ये कौन हासिल करता है? इंडिया हासिल करता है। अब ये देख लीजिए, यहाँ से रेमिटेंस तो प्राप्त करता है बाहर वाले देशों से। अब कौन से फर्स्ट नंबर पर है इंडिया? कौन सा ऐसा देश है जिससे सबसे ज्यादा रेमिटेंस प्राप्त करता है? तो कौन हो जाएगा? फर्स्ट यूनाइटेड अरब अमेरिकस। इनसे सेकंड नंबर पर कौन आ जाएगा? यूएसए। और थर्ड नंबर पर सऊदी अरेबिया। तो ये 3 देश है जिनसे इंडिया सबसे ज्यादा रेमिटेंस प्राप्त करता है, जहां पर हमारे जो वर्कर्स गए हुए हैं और वो इंडिया में पैसा भेजते हैं। ठीक है, तो ठीक है।
Thank you for joining the session.